हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जीमेल। ठीक है। मतलब काफ़ी लोगों को जीमेल से मेल करनी नहीं आती कि कैसे मेल करते हैं, कैसे मेल पे क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या क्या भेज सकते हैं और क्या तरीका होता है मेल पे भेजने का। क्योंकि आजकल कोई भी अगर हम काम करते हैं तो सिंपल लोग बोल देते हैं ठीक है आप मेल कर देना, राइट। तो आज हम देखते हैं कि कैसे न्यू मेल बना के और उस पर हम मेल किसी को अगर भेजना होता है तो वो कैसे भेजते हैं, या फिर कोई हमें अटैचमेंट भेजनी होती है कोई फाइल तो वो हम कैसे भेजते हैं। ठीक है। बाकी आप देखो, अगर किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो मेल पे ही आपको काम करना पड़ेगा, सारा काम जो होता है वो मेल पे ही होता है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम जीमेल को लॉगिन करके और कैसे नई मेल किसी को भेज सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और एक बार में ही आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम मेल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने जीमेल को सिंपल ब्राउज़र में जीमेल लिख के, जीमेल लॉगिन लिख के उस पर क्लिक कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ इस पर। जो फर्स्ट यूआरएल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस पर मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया है, अपनी जीमेल आईडी इसमें फिल कर दी है और फिर पासवर्ड फिल कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम इसको लॉगिन करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारी मेल आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। ठीक है। तो अब हम इस पे काम करते हैं कि किस तरीके से हमें मेल पे अपनी काम करना है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे जीमेल आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है और जो हमारी मेल्स हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, राइट। तो चलो हम देख लेते हैं कि नई मेल कैसे बनाते हैं और कैसे हम जो हमारे पास मेल आई होती है वो हम चेक कहाँ से करते हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपनी मेल लॉगिन कर ली है। तो आपको याद रखना है कि इधर आना है, लेफ्ट साइड में आपको कॉर्नर दिखेगा तो यहाँ पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो इनबॉक्स आ रहा है, राइट। इनबॉक्स का मतलब होता है मैसेज जिसमें आते हैं हमारे। तो हमें इस पर क्लिक करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स में ही ओपन रहता है। यहाँ पे हमारी जो भी जितनी मेल आती हैं वो सारी इस तरीके से आती हैं। प्लस जो हमने रीड की हुई होती हैं वो आपको ब्लैक में नहीं दिखाई देंगी और जो अनरीड होती है वो इस तरीके से ब्लैक में दिखाई देती हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि हमें मेल कैसे करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, जैसे ही जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आ रहा है ना। कंपोज का और पेंसिल टाइप की जो बनी हुई है सिंबल है उसका। हमें क्या करना है, कंपोज पे क्लिक करना है इस तरीके से। और जैसे ही हमने कंपोज पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया, है ना। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू मैसेज। यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो गया है। ये पेज वो है जहाँ से आपको किसी को भी मेल कर सकते हैं कोई भी अटैचमेंट के साथ। तो हमने क्या किया, सिंपल सबसे पहले हम गए यहाँ पे कंपोज पे क्लिक किया और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे और हमने क्या किया अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है न्यू मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे है टू 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 का मतलब होता है कि हमें किसको भेजना है मेल, है ना। तो हमें जिसको भी मेल भेजना है हम उसकी यहाँ पे मेल आईडी लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरी मेल आईडी है मैं उसी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरी मेल आईडी यहाँ पे आ गई है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितनी भी मेल को रखना चाहें ना टू में वो रख सकते हैं आप, है ना। उसके बाद क्या है, सीसी, है ना, कार्बन कॉपी इसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे सीसी में भी और लोगों को रख सकते हैं। वैसे तो टू में भी रख सकते हैं लेकिन ऑफिशियल तरीके से अगर हम मेल को करते हैं तो हम टू में उसी को रखते हैं जिसको हमें ये शो करना होता है कि ये मेल मैंने आपको भेजी है। और सीसी में उसको रखते हैं कि हाँ ये मेल आपके भी काम आ सकती है तो आपको मैंने सीसी में रख लिया। तो इस तरीके से सीसी में भी हम किसी की भी मेल आईडी डाल सकते हैं और उसको यहाँ पे रख के उसको भेज सकते हैं। अब आती है बीसीसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीसीसी क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, राइट। इसका मतलब होता है कि जिसको भी आप यहाँ से मेल में रखेंगे उसकी मेल आईडी सिर्फ आपको दिखाई देगी कि आपने किसको भेजा हुआ है। किसी और को जाएगा उसको नहीं पता चलेगा कि
और किस किस को बीसीसी में रखा हुआ है या किसको मेल गई हुई है ये, है ना। सीसी में अगर रखोगे तो सबको दिखाई देगा कि किस किस के पास मेल गई है, पर जिसको आप बीसीसी में रखोगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसको मेल भेजी है ना। तो इस तरीके से हमें टू में भी मेल आईडी डाल लेनी है, सीसी में भी और बीसीसी में। तो इस तरीके से हमने मेल आईडी फिल कर ली, टू में भी, सीसी में भी और बीसीसी में, राइट। अब पूछता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स कि आप मेल में क्या बताना चाहते हो शॉर्टकट में, कि ये जो मेल भेजी है आपने वो किसके रिगार्डिंग है। मैं देखो सारी चीज़ें ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट आपको क्लियर हो जाएगी कि जीमेल में हम मेल कैसे भेजते हैं और किस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप अच्छे से देखोगे, सही से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें उस मेल में दिखाना होता है, जो भी हमने उसमें मेल में बताया हो उसका शॉर्टकट लिखते हैं, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट मेल चेक कर रहे हैं कि हम मेल कैसे करते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट और मेल लिख लिया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट मेल लिख लिया। दैट मीन्स कि हमने ये मेल जो भेज रहा हूँ वो टेस्ट करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए भेज रहा हूँ सिंपल, कि क्या मेल कैसे करते हैं, कैसे जाती है, कैसे रिसीव होती है, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो जीमेल बहुत ही बड़ा फीचर है, इसके और भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। फिलहाल आज मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी को अगर मेल करनी हो तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आप कर सकते हो और कैसे मेल करते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर किसी को हमें यहाँ पे जैसे ही हम नीचे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मेल में लिखना होता है कि हम मेल जो कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो हम सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज ओनली फॉर टेक्स्ट, राइट। मैंने लिख दिया दिस इज ओनली टेक्स्ट, राइट। आपको जो यहाँ पे जो भी मेल में लिखना वो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल अपना सिग्नेचर डाल सकते हैं। बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ऑटो सिग्नेचर सेट करते हैं, ऑटो मेल जनरेटेड कैसे सिलेक्ट करते हैं, लीव आउट ऑफ ऑफिस, ये सारी चीज़ें कैसे सिलेक्ट करते हैं जो ऑटो जनरेटेड होती है, वो मैं किसी अलग वीडियो में बनाऊंगा। आज का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें मेल कैसे करनी है और मेल कैसे करते हैं और टू सीसी बीसीसी क्या होता है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे अपना सिग्नेचर मेंशन कर देना, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो भी आप लिखना चाहें और अपना नाम डाल के, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आप उसमें रखना चाहें वो इजीली यहाँ पे डाल के और मेल भेज सकते हैं, है ना। अब क्या रह गया कि हम इसमें अटैचमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी बाद में क्लियर कराऊंगा किसी और वीडियो में। तो हम देख लेते हैं कि इसमें अटैचमेंट कैसे लगाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक अटैचमेंट का सिंबल आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। अभी हमसे पूछेगा कि आपको फाइल कहाँ से उठानी है, तो मेरा फोल्डर ओपन है, आप देख रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये सिग्नेचर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसी पे क्लिक किया, ओपन किया, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है ना। तो इस तरीके से हमारी अटैचमेंट यहाँ पे लग गई है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, मेल क्रिएट की, टू में भी रख लिया, सीसी में भी रख लिया, बीसीसी में भी रख लिया, सब्जेक्ट भी लिख दिया और मेल भी लिख दिया और एक अटैचमेंट भी लगा दी, राइट। सारा काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा ड्राफ्ट मेल कंप्लीट हो गया। कई बार कोई बोलता है ना ड्राफ्ट मेल बना दीजिए, तो सिंपल आप इसको बना के और यहाँ पे जाके इसको सेव कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आप जैसे इसको बंद करेंगे ना ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। देखो आपको लिख के भी आ रहा होगा सेव एंड क्लोज, है ना। अच्छा अब हम इसको सेंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे गए हम और इसको हमने क्लिक करके इसको सेंड कर दिया, राइट। तो अब हमने मेल भेज दी। अब हम देखते हैं कि जिसको हमने मेल भेजी थी उसको आ गई या नहीं आ गई। तो अब आप देख रहे होंगे मैंने अपनी ही मेल आईडी रखी थी, तो इसलिए मेरी मेल आईडी पे मेरी मेल आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो अभी देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये मेल आ चुकी है, मी लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ही भेजी है। अच्छा अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, राइट। ये वाली मेल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ना, तो ये वाली मेल है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने मेल बनाई थी सेम वही आ गया। ये आपका सब्जेक्ट है जो मेन हेडिंग की तरह काम करता है। ये आपका फ्रॉम कहाँ से आई, मैंने भेजी तो मेरी मेल आईडी से आई। टू में मैंने किसको रखा था, सीसी में मैंने किसको रखा था, बीसीसी में मैंने किसको रखा था, ये शो हो रही हैं सारी चीज़ें मुझे,
क्योंकि मैंने भेजी है। अदरवाइज अगर जिसको आपने सीसी में रखा हुआ है, 2 में रखा हुआ है, और अगर आपने किसी की आईडी को बीसीसी में भी रखा हुआ है, तो जो 2 में और सीसी में होंगे वो बीसीसी वाले को कभी फाइंड नहीं कर सकते कि बीसीसी में किसको मेल में रखा गया है या नहीं रखा गया है, राइट। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मेल की। 2 में हमने जिसको सबके पास मेल आ गई है। अब क्या करते हैं, ये हमने जो लिखा था मेल में वो है, ये हमारे सिग्नेचर है, राइट। इसको सिग्नेचर बोलते हैं, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जो अटैचमेंट लगाई थी मेन, कि कई बार होता है ना कि हमें अटैचमेंट लगा के भेजनी होती है, तो हमने जो अटैचमेंट लगाई थी वो ये है। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके सिंपल इसको देख सकते हैं कि अटैचमेंट जो लगाई थी वो आ गई या नहीं आ गई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अटैचमेंट आ गई है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी फाइल भेज सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये एक मेल आईडी थी जो हमने फ्रॉम जहाँ से भेजी, 2cc bcc जिसको रखा था वो आ गया, डेट सारी चीज़ें आ गई, डेट टाइम जो भी था जीमेल से भेजा गया है, ये हमारे सिग्नेचर हो गए, और ये हमारी अटैचमेंट हो गई। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि मेल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे भेजते हैं, और सीसी बीसीसी क्या होता है, और सिग्नेचर में क्या लिखना होता है, और अटैचमेंट कैसे लगाते हैं, है ना। ये एक्चुअली पूरा जीमेल का मेल करने का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें रहता है तो यू कैन कमेंट मी। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। और प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कुछ भी अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगा। चलो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।